गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाने थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में देखे थे और सारी चीज़ों के बारे में। तो इस बार हम लोग अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे जब वो अलग अलग शेप्स को कैरी करता है, यानी कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स। उस बारे में हम लोग उस सिचुएशन में सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर। पहला हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हो तो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर क्या होता है। अगर मान लीजिए वो सर्कुलर लूप में हो करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसका क्या होता है। या तो बहुत सारे लूप्स यानी कॉयल की तरह फॉर्म करे तो उसका बिहेवियर क्या होता है। इसको हम लोग सोलिनॉइड भी बोलते हैं। ये सर्कुलर कॉयल जो दिख रहा है इसका दूसरा हम लोग सोलिनॉइड। तो हम लोग ये तीनों केसेस देखेंगे कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हो, सर्कुलर लूप में हो या कॉयल हो। बहुत कोई आप में से ये भी बोलेगा कि सर, अगर मान लीजिए हम वायर को कुछ इस तरीके शेप का बना दे तो ये तो किसी चीज़ों में रिजेंबल नहीं कर रहा है, बट ये रिजेंबल कर रहा है। एक्चुअल में ये सर्कुलर लूप की तरह ही काम कर रहा है। दैट इज़ वाई इसको हम लोग अलग कैटेगरी में नहीं रखते हैं। यानी वायर किस तरीके का भी हो, ठीक है, वो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग इन चीज़ों के बारे में मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर देखेंगे पूरी तरीके से। सबसे पहला हम लोग को सीखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू करंट स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला चीज़, अगर एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर रहता है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह बिहेव करता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कुछ इस तरीके का होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे है, यहाँ पे एक शीट हम बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे एक सर्कल, उसके ऊपर एक दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, लाइकवाइज इस तरीके का बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, ये इसका सिचुएशन होता है। Circles are closer near the conductor, which means the strength of the conductor is more near the conductor and gets weaker as we move far from it. हम लोग को ये पता है ना कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मान लीजिए हम लोग बनाएंगे उसका फिगर, तो उसमें जो सामने वाला पॉइंट्स होता है, सामने वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगा। जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, उसका जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। ये दिखा रहा है कि जितना ज़्यादा हम लोग दूर जाएंगे कंडक्टर के, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इतना ज़्यादा वीकर होते जाएगा। अच्छा, हम लोग ये बात किए कि क्या क्या चीज़ वो काम करता है, बट फैक्टर्स भी जानना पड़ेगा जिन चीज़ों पे एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है व्हेन इट इज इन अ करंट करिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहला, स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यानी अगर मान लीजिए हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात किए हैं तो जितना ज़्यादा हम लोग दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतना घटेगा। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक वाइज अगर ध्यान दें हम लोग तो ये आप देख सकते हो, जैसे हम बताए थे एक करंट करेंट कंडक्टर ले लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप का बन रहा है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे हम डायरेक्शन दिए हुए हैं, हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन होता है। बट यहाँ पे डायरेक्शन तो दिए हैं बट डायरेक्शन के बारे में तो बताया नहीं है हम लोग। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट करंट करंट कंडक्टर, ये एक्चुअली डिटरमाइन होता है बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे काम करता है। तो राइट हैंड थंब रूल कुछ इस तरीके का काम करता है कि अगर मान लीजिए हम लोग अपने राइट हैंड का एक मतलब अपने अंगूठे को स्ट्रेच करते हैं सो दैट जो हमारा फोल्डिंग फिंगर होता है वो, सॉरी, कंडक्टर जो हम लोग का थंब होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में हो। यानी अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो हम अपने थंब को ऊपर रखेंगे, अर्थ करंट नीचे जा रहा है तो क्या करें हम लोग, अपने थंब को नीचे रखेंगे। सो हम लोग का जो फोल्डिंग फिंगर जो होगा, जो हम लोग फोल्ड करेंगे फिंगर्स को, तो जो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो फोल्ड करता है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। ये होता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, फिर से समझिएगा। अगर मान लीजिए अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करते हैं, अंगूठा निकालते हैं, थम्स अप वाला अंगूठा, ठीक है, तो थम्स अप वाला अंगूठा निकालते हैं और मान लीजिए हम किसी वायर को पकड़ रहे हैं, ठीक है, सो दैट वो जो थंब का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन को शो करे। अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा है वायर के तो हम लोग ऊपर की ओर थंब रखेंगे, वो नीचे की ओर जा रहा है तो हम लोग थंब को नीचे की ओर रखेंगे और इस तरीके से रोल करेंगे। सो जिस तरीके से हम लोग रोल करेंगे, अगर मान लीजिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल किए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल किए, जैसे हम लोग रोल करेंगे सिमिलरली वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशन होता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू द सर्कुलर कॉयल, सर्कुलर लूप। एक्चुअली यहाँ पे लूप होना चाहिए था बट कोई नहीं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जैसे कि हम लोग पहले भी देखे थे।
बट यहाँ पे क्या होता है, सर्कल बिकम लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वे। मतलब यहाँ पे वही चीज हुआ कि वो जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं उसका सर्कल जो होता है वो बढ़ते रहेगा, प्लस उसका डिस्टेंस मतलब दूर होते रहेगा, ये बात। यहाँ पे एक और बात हुआ, एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग कंडक्टर वुड गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड अपियरिंग द स्ट्रेंथ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर मान लीजिए हम कोई सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सर्कल बनाते हैं तो उसका एक छोटा सा पार्ट हम लिखते हैं, छोटा सा पार्ट, इसको बहुत ही ज्यादा हाईली मैग्नीफाई करें तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा। इसीलिए सर्कल का हर एक पॉइंट एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और हर पॉइंट पे ऐसे ऐसे छोटा छोटा सर्कुलर लूप बनेगा, हर पॉइंट पे सर्कुलर लूप बनेगा, और इसका डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे काम करेगा एज हम लोग देखे थे उसमें। यानी अगर मान लीजिए हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो अगर मान लीजिए करंट यहाँ जा रहा है ऐसे ऊपर की ओर, तो ये घूम के वापस यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे की ओर जाएगा। तो जैसा इसका डायरेक्शन होगा एज कंपेयर टू दिस, ये इसका उल्टा होगा, और इसका भी हम लोग थंब रूल से ही निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि जो इसका डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, जो कि हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे करके हम लोग डायरेक्शन शो कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम, एकदम मतलब कि लीनियर होता है। वही चीज देखें तो फिर वो कर्व टाइप का होता है, और आप देख सकते हो दो एंड्स एक्चुअल में दो पोल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। ऐसे पोल्स कह रहे हम तो अभी नहीं, आगे देखेंगे फिलहाल। तो पहले हम लोग स्ट्रेंथ देख लेते हैं, इसका भी स्ट्रेंथ किन किन चीज़ों पे काम करता है। जैसे वहां पे हो रहा था कि वो करंट पे डिपेंड करता है, ये भी करंट पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के इनवर्सली ये भी। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा में आता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल मतलब क्या हो गया, जितना ज्यादा हम लोग कॉइल को घुमाएंगे, कॉइल यानी यहाँ पे लूप के बारे में बात करा जा रहा है, कि जितने बार लूप बन रहा है उतना ज्यादा टाइम्स ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाइड हो, मतलब उतने ज्यादा बार है जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दूसरा बात हम लोग को ये ध्यान में रखना, मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जितने ज्यादा लूप को हम लोग अटैच करेंगे उतना ज्यादा करंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि करंट बढ़ता है, करंट इन ईच सर्कल हैज सेम डायरेक्शन में रहता है, और वो एड अप होने लगता है, ये सिचुएशन होता है। ऐसे हम लोग देखे हैं, क्योंकि हम पहले बताए थे डायरेक्शन के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हैं, राइट हैंड रूल से अगर हम बनाए थे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, ठीक है। वही राइट में देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो इस तरीके से पता चलता है। बट एक्सपेरिमेंटल ये पता चला कि हम लोग को कि जब भी कोई भी क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज में घूमने लगता है तो वो साउथ पोल रिप्रेजेंट करता है। वही अगर नॉर्थ पोल में घूमता है तो वो या नॉर्थ पोल में, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तो वो नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है। इसको याद रखने के लिए आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम एन लिखेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे कुछ ट्विस्ट करके थोड़ा ऐसे, और अगर मान लीजिए हम एरो बना दे तो आप देख सकते हो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सिमिलरली अगर हम साउथ पोल बनाना चाह रहे हैं तो हम एस लिखेंगे, साउथ पोल का अगर डायरेक्शन दें तो ये आप देख सकते हो ये क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं, और सारी चीज़ों में समझ में आता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, कौन सा पोल होता है। ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल है, हम लोग बस इसको याद रखने का ट्रिक समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई होप आप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ओके देन, बाय।